उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर के किनारे पर एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि वह हवेली अभिशप्त है, कोई वहां जाता नहीं था, और जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन ये बातें एक शहर के पत्रकार राहुल वर्मा के लिए केवल लोक कथाएं थीं। राहुल को अजीबोगरीब जगहों और रहस्यमयी कहानियों की रिपोर्टिंग करने का शौक था। जब उसे ठाकुर हवेली की कहानी पता चली, तो उसने ठान लिया कि वह खुद वहां जाएगा, सच्चाई जानेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अगली सुबह राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ धर्मपुर पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर चौंके। बुजुर्ग हरिया काका ने कहा, बाबूजी, उस हवेली में मत जाइए, ठाकुर साहब की आत्मा आज भी भटकती है वहां। राहुल मुस्कुराया, काका, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ एक रात रुकूंगा, अगर कुछ हुआ तो चला आऊंगा। शाम होते होते राहुल हवेली के सामने खड़ा था। हवेली टूटी फूटी थी, खिड़कियां लटक रही थीं, और दरवाजा अपने आप ही हिलता था, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। लेकिन राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। राहुल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले कुछ घंटे कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात के करीब 12 बजे अचानक हवेली की सीढ़ियां खुद ब खुद चरमराने लगीं। राहुल ने सोचा, शायद कोई जानवर होगा। तभी दीवार पर एक साया दिखाई दिया, लंबा, काला और स्थिर। कौन है वहां? राहुल ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, पर साया धीरे धीरे पास आने लगा। राहुल की सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। तभी कमरे की दीवार पर खून से लिखा एक शब्द उभर आया, वापसी। अचानक हरिया काका की कही बातें राहुल को याद आने लगीं। उसने रिकॉर्डिंग रोक दी और पुराने कागजात और किताबें तलाशने लगा जो हवेली में थीं। एक अलमारी में उसे एक डायरी मिली। उस पर लिखा था, ठाकुर रघुवीर सिंह। डायरी के पन्नों में एक दर्दनाक कहानी थी। सन 1947 में विभाजन के समय ठाकुर साहब ने अपने नौकरों पर शक करके उन्हें एक एक कर मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने हवेली के तहखाने में 13 नौकरों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया, यह सोचकर कि उनमें से कोई गद्दार है। पर असल गद्दार उनका ही भाई निकला, जिसने पाकिस्तान भागने के लिए यह चाल चली थी। जब ठाकुर को सच्चाई पता चली, तब तक देर हो चुकी थी। पछतावे में उसने खुद को उसी तहखाने में फांसी पर लटका लिया। लेकिन तब से वह आत्मा और उन 13 आत्माओं की पीड़ा हवेली में कैद हो गई। राहुल ने मन बना लिया, वह तहखाना खोजेगा। उसे नीचे जाने वाला एक दरवाजा मिला जो जंग लगा हुआ था। बड़ी मशक्कत से वह नीचे उतरा। तहखाने में घुप अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारें साफ दिख रही थीं। उन पर नाखूनों के निशान और कुछ जगहों पर सूखे खून के धब्बे थे। तभी अचानक उसे किसी की चीख सुनाई दी, हमें आजाद करो। राहुल पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर एक के बाद एक 13 परछायां सामने आने लगीं, झुकी कमरे, फटे कपड़े और गले से निकली घुटी घुटी आवाजें। तू हमें छोड़ने आया है या खुद यहां फंसने? राहुल ने कांपते हुए कहा, मैं सच लाना चाहता हूं, बस एक रात के लिए आया हूं। एक साया सामने आया, लंबी मूंछों वाला, राजा जैसा पहनावा, ठाकुर रघुवीर सिंह की आत्मा। तू मेरी सजा देखने आया है? तो देख,